नमस्कार। शुरू करते हैं हमारी अगली सफर श्वास एक रहस्य के सफर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जान रहे हैं भाग तीन का अध्याय 3 की हम आज बात करने वाले हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है भावनाएं और जीवनी शक्ति, भीतर की ऊर्जा का उत्थान और पतन। ये विषय में आज हम जानेंगे। श्रोताओं, भावनाएं केवल अनुभव नहीं, ऊर्जा की तरंगे हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि भावनाएं मन में होती है, लेकिन योग और तंत्र कहता है भावनाएं ऊर्जा में उठने वाली तरंगे हैं। भावनाएं शरीर, मन, प्राण तीनों को प्रभावित करती है। सकारात्मक भावनाएं ऊर्जा उठाती है, नकारात्मक भावनाएं ऊर्जा गिराती है। इस अध्याय में हम जानेंगे भावनाएं कैसे जीवनी शक्ति को ऊपर उठाती है और कैसे उसे नष्ट कर देती है, और कैसे भावनात्मक साधना मनुष्य की प्राण शक्ति को दिव्य भी बना देती है। मित्रों, इसके लिए प्रथम जानना है अनिवार्य है भावना, ऊर्जा का पहला रूप को हमको समझना पड़ेगा। भावनाएं जिसे इमोशंस कहते हैं, शब्द एनर्जी इन मोशन यानी गतिशील ऊर्जा से बना है। हर भावना गर्म या ठंडी, हल्की या भारी, विस्तृत या संकुचित, ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी हो सकती है। मित्रों, भावना कभी स्थिर नहीं रहती। यह ऊर्जा की एक नदी है जो शरीर और चेतना दोनों में बहती रहती है। बताओ, तो जानते हैं भावनाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तत्काल और गहरा। भावनाएं शरीर को निम्न तरीके से प्रभावित करती है। एक नंबर है नर्वस सिस्टम पर असर होने के बाद क्रोध, सिंपैथेटिक सिस्टम, प्रेम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जानेंगे श्वास पर भावनाओं का क्या परिणाम होता है। नंबर 2, भय जब भी लगता है श्वास छोटी हो जाती है। आनंद आता है तो गहरी श्वास हो जाती है। अब जानते हैं ये भावना का परिणाम हृदय पर क्या होता है। जब भी आपके मन में चिंता आती है, धड़कनें तेज हो जाती है। जैसी शांति आती है, धड़कन कम हो जाती है। अब जानेंगे मस्तिष्क के ऊपर भावनाओं के क्या परिणाम होते हैं। नकारात्मक भावना, एमिग्डाला सक्रिय। जब सकारात्मक भावना आती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। मित्रों, भावना मतलब स्वास्थ्य का वास्तविक इंजीनियर। मित्रों, अभी जानेंगे भावनाएं जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाते या घटाती है। हमने जाना है जीवनी शक्ति मतलब प्राण, अधिक चेतना, अधिक भावनाओं का प्रवाह है। मित्र, अभी जानते हैं ऊपर उठाने वाली भावनाएं, पॉजिटिव प्राणा इमोशंस कौन सी है। इसके अंदर प्रेम है, कृतज्ञता है, क्षमा, करुणा, आनंद, विश्वास, साहस और संतोष। श्रोताओं, इन भावनाओं से प्राण ऊर्ध्वगामी मतलब अपवर्ड होता है, ऊर्जा केंद्र खुलते हैं, सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है। तो साहजिक है अभी हमको जीवनी शक्ति को गिराने वाली भावनाएं मतलब निगेटिव प्राणा इमोशंस को समझना है। वो है क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध, दुख, तनाव और निराशा। यह भावनाएं ऊर्जा को नीचे खींचती है, नाड़ियां अवरुद्ध होती है, जीवनी शक्ति कम होती है। इसका सारांश है
भावनाएं जीवनी शक्ति का उत्थान और पतन तय करती है। मित्रों, अभी जानना अनिवार्य है, भावना का भावना का प्राण पर सीधा कैसे प्रभाव होता है। प्राण मतलब ऊर्जा शक्ति प्राण मतलब ऊर्जा शक्ति है और भावना मतलब ऊर्जा की दिशा है। जब भावना सकारात्मक, प्राण ऊपर उठता है, चक्र खिलते हैं, ऊर्जा तेजस्वी होती है। जब भावना नकारात्मक होती है, प्राण नीचे गिरता है, चक्र बंद होते हैं, ऊर्जा मंद होती है। श्रोताओं, एक ही ध्यान रखें, भावना मतलब प्राण का स्टीयरिंग व्हील है। कहाँ ले जाना है ऊर्जा को, ये भावना तय करती है। श्रोताओ, यह यह भाग में आपको मैं एक गहरा ज्ञान देना चाहता हूं। इसमें हम जानेंगे कौन सी भावना किस चक्र को प्रभावित करती है। जानते हैं मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाली भावनाएं: भय, असुरक्षा, सकारात्मक, स्थिरता और विश्वास। स्वादिष्टान चक्र भावनाएं: दुख, अपराध बोध और सकारात्मक क्या है स्वादिष्टान चक्र के लिए? आनंद और सृजनशीलता। मणिपुर चक्र भावनाएं: गुस्सा गुस्सा और नियंत्रण। इसके सकारात्मक भावना आत्मविश्वास और साहस। अनाहत चक्र भावनाएं: दुख, ईर्ष्या और सकारात्मक क्या है इसमें? प्रेम, करुणा, कृतज्ञता। विशुद्ध चक्र भावनाएं: अनकही बातें और डर और सकारात्मक भावना अभिव्यक्ति और सत्य। आज्ञा चक्र भावनाएं: भ्रम, मानसिक अव्यवस्था और सकारात्मक है स्पष्टता और अंतर्ज्ञान। सहस्रार चक्र भावनाएं: हताश, अलगाव। सकारात्मक क्या है? समर्पण, एकत्व और शांति। श्रोताओं, अभी जानेंगे जीवनी शक्ति के हत्यारे कौन हैं जो भावनात्मक विष है। 3 भावनाएं जीवन शक्ति को सबसे अधिक नष्ट करती है। प्रथम है क्रोध, ऊर्जा जलाता है, मणिपुर चक्र को अवरुद्ध करता है। नंबर 2 भय, मूलाधार को कमजोर करता है, पूरे शरीर में कंपनों की स्थिति आती है। तीसरा खतरनाक विषय अपराध बोध, जिसको हम गिल्ट कहते हैं, ऊर्जा नीचे गिराता है। स्वादिष्टान चक्र बंद करता है। इन तीनों का नाश ही ऊर्जा का उत्थान है। श्रोताओ, अभी सॉल्यूशन क्या है? भावना शुद्धि, जीवनी शक्ति बढ़ाने की 5 साधनाएं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जीवनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए नीचे दिए गए अभ्यास चमत्कारिक है। नंबर 1 श्वास ध्यान, ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन। भावनाएं श्वास से बदलती है, धीमी श्वास हो जाती है, डीप इमोशनल हीलिंग हो जाती है। नंबर 2 हृदय श्वास, हार्ट ब्रीदिंग। श्वास को हृदय केंद्र पर महसूस करें, प्रेम, कृतज्ञता और शांति बढ़ती है। तीसरा उपाय है भ्रामरी, जिसे बी साउंड। अमेगाडला शांत होता है, दुख और क्रोध गायब हो जाते हैं। नंबर 4 कृतज्ञता साधना, भावनाओं को प्रकाश में बदल देती है। नंबर 5 क्षमा साधना, क्षमा मतलब भावनात्मक विष धुल जाता है, प्राण ऊपर उठता है, हृदय केंद्र खुल जाता है। बताओ, जानेंगे भावनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण, योगी की उच्च साधना। मित्रों, ध्यान रखें,
भावनाओं को न दबाना है, न भागना है, बस जागरूकता से देखना है। योग कहता है, जो भावना देखी जाती है वह मुक्त भी हो जाती है। साक्षी भाव मतलब देखना, मतलब रूपांतरण है। और जैसा ही रूपांतरण हो जाता है, ऑटोमेटिकली जागरण आ जाता है। यही भावनाओं का रहस्य है। जब भावनाएं पवित्र होती है, जीवनी शक्ति दिव्य हो जाती है। जब साधक प्रेमपूर्ण, शांत, करुणामय, कृतज्ञ, सृजनशील, साहसी, मौन में स्थिर हो जाता है, उसकी ऊर्जा तेजस्वी हो जाती है। जब यह अवस्था साधक की आती है, शरीर रोग विरहित होता है, मन निर्मल होता है, प्राण शक्तिशाली होता है, चक्र संतुलित होते हैं, औरा उज्जवल होता है, चेतना विस्तृत होती है। यही जीवनी शक्ति का उत्कर्ष है। अभी वापस एक बार मैं ये अध्याय का सारांश या निष्कर्ष आपको बताना चाहता हूँ। भावना ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही जीवन है। भावनाएं केवल मन की प्रतिक्रिया नहीं है, जीवनी शक्ति की तरंगे है। भावना बदले तो ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा बदले तो जीवन बदलता है। जो साधक भावनाओं को शुद्ध कर लेता है, वह प्राण को ऊर्ध्वमुखी कर देता है, और जो प्राण को ऊर्ध्वमुखी कर लेता है, वह अपने भीतर एक दिव्य ब्रह्मांड को प्रकट कर देता है। मित्रों, आज यहाँ तक ही। मिलते हैं अध्याय 4 में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, श्वासों पर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।